गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो क्लास 9 आज तुम्हारे बारे में एक खास बात बतानी है, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि तुम लोगों के साथ मौका नहीं मिला बात करने का ज़्यादा। तो जैसा कि क्लास 8 में तुम लोग एग्ज़ाम देते आए हो, उसी तरह से क्लास 9 में भी क्वेश्चन पेपर का सेटिंग होगा। उसमें कुछ बात जो डिफरेंट है वो बता दे रहे। नंबर 1 ऐसे रहेगा, इसमें आपको जैसे शुरू से बताते आ रहे हैं आप लिखोगे। 2 नंबर में लेटर रहेगा, 3 नंबर में पैसेज रहेगा और उससे 5 क्वेश्चन आपको लिखना है। 4 नंबर में ग्रामर रहेगा, जैसा कि सब पैटर्न तुम लोग को पता ही है, लेकिन बोर्ड का ही क्वेश्चन पैटर्न होगा। और बोर्ड में और मेरे बनाए गए क्वेश्चन में 2 डिफरेंस होगा। नंबर 1 डिफरेंस होगा कि इसमें ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं। 4 किताबें पढ़नी होती है हम लोगों को, जिसमें से हम लोग 3 पढ़े हैं, साहित्य में गद्य पद 2 और एकांकी। तो इसमें मैं ऑप्शन अर्थात विकल्प नहीं दे रहा हूँ, और रूप, चेहरा, रंग, रूप सभी उसी तरह का रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, ताकि आपको बोर्ड में भी जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको किसी तरह का भ्रम पैदा न हो। तो मैंने जो क्वेश्चन पेपर बनाया है और बोर्ड में सिर्फ एक ही डिफरेंस मिलेगा तुमको कि मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत ऑप्शन, जैसे एसे में 1 ऑप्शन शायद होगा, लेटर में ऑप्शन नहीं है, ग्रामर में कुछ होगा, 2 है तो 1। तो आपको क्लास 8 में लिटरेचर पोर्शन है, मैंने बताया है आपको कि एक गद्यांश रहेगा और गद्यांश से रिलेटेड 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। लेकिन 9 और 10 में बोर्ड का टोटली है, इसलिए 1 गद्यांश रहेंगे, उसमें 4 रहेंगे, है ना। जैसा क्वेश्चन पेपर में जो PDF बना करके इस वीडियो के साथ मैंने दिया है, उसमें देख लोगे, वह नमूना है, वही एक्चुअल बोर्ड का क्वेश्चन पेपर उसी तरह सेट होता है और उसी तरह मैंने भी दिया है। तो इस क्वेश्चन पेपर में और मेरे बनाए गए में अंतर यह देखोगे कि मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, मेरे क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन नहीं है, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए और पढ़िए। तो मुख्य बात है कि सब कुछ आपका प्रैक्टिस किया हुआ है क्लास 8 तक। मेरे इस वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा नहीं पाया, तो इसलिए एक नमूना के रूप में क्वेश्चन पेपर जो है आपके सामने है, और उसी को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं कर दूं कि जो लिटरेचर पोर्शन है उसमें गद्यांश रहेंगे 3 लाइन 4 लाइन, और उससे रिलेटेड 4 प्रश्न रहेंगे, 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, I mean 10 नंबर। तो क्लास 8 तक आपने क्या सीखा? क्लास 8 तक सीखा गद्यांश से 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना। इसमें क्या रहेगा? 4 रहेगा, और बोर्ड में भी 4 रहेगा, है ना। पहला 2-2 मार्क्स का 4, और तीसरा चौथा 3-3 मार्क्स का, ठीक है। और आपको 2 ही बुक से लिखना है, इसमें ऑप्शन चूंकि नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ बोर्ड में जो भी ऑप्शन मिलेगा उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, गद्य का, पद्य का, एकांकी का, नया रास्ता का, है ना। और उसमें 3-3 रहेंगे, जिसमें से आपको दिमाग में रखना है, एक बुक से 2 क्वेश्चन का 4 जो रिलेटेड, 4 एक बुक से 2 ही सेलेक्ट करना है, एक बुक से 2 ही सेलेक्ट करना है, और प्रत्येक प्रश्न के गद्यांश से 4 रहेंगे, उसका उत्तर देना है। तुम्हारे दिमाग में सवाल चल रहा होगा, मैंने भी क्लास 10 का जो प्री बोर्ड की कॉपी जांची, तो सभी लोग 3 पैराग्राफ कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ,
आप एग्जैक्ट आंसर लिखो, लेकिन एग्जैक्ट आंसर लिखने में तीनों पैरा की बात घुसा दो। इस क्वेश्चन पेपर में तुम देखोगे लेसन का नाम और राइटर का नाम लिखा हुआ रहता है। अप टू 8 में मैंने नहीं दिया, रहता भी नहीं। बोर्ड के क्वेश्चन में भी राइटर का नाम लिखा हुआ रहेगा, लेसन का नाम लिखा हुआ रहेगा। तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यह कथा या यह कहानी, यह गद्य अमुक लेखक ने, अमुक कवि ने लिखा है, इस पुस्तक से ली गई, उसमें तो लिखा रहे, बुक का नाम भी लिखा रहेगा, बुक का नाम भी लिखा रहेगा, लेसन का नाम भी लिखा रहेगा, राइटर का नाम भी लिखा रहेगा। तो परेशानी किस बात, क्यों आप रिपीट करोगे फिर से, है ना, कि यह साहित्य सागर के इस पद्य से लिया गया, जिससे वो तो सब क्वेश्चन पेपर में ही लिखा रहेगा, है ना, क्वेश्चन पेपर में ही लिखा रहेगा। जैसे आपको मैं नमूना दिखा रहा हूँ एक, आप इसको देखिए, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, क्या ना लिखा हुआ है, बुक का नाम भी लिखा हुआ है, ये पिछले सब बुक का नाम लिखा रहेगा, लेसन का नाम लिखा, तो लिखने की जरूरत क्या है। लेकिन आपको करना क्या है कि इसमें से जैसे इस तरह से देखिए, आप पीडीएफ में भेज दें तो क्या, मैंने आपको फिर यहाँ दिखा रहा, देखिए 4 रहेंगे ये प्रश्न, देखिए ना, 1 2 3 4 ये गद्यांश रहेगा और इससे रिलेटेड 4 रहेंगे, फिर ये 4 रहेंगे, ठीक है। तो मैंने इसीलिए वीडियो बना दिया कि आप पीडीएफ नमूना भी देख लो, और नमूना देख करके आप समझ लो पहले ही। हाँ, एग्जामिनेशन में तो मैं रहूँगा ही। ओके, उम्मीद है सब समझ गए होंगे, और अगर नहीं है तो कभी क्लास मिले तो ऑफलाइन में पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।